तुरंत वीडियो डाल दीजिएगा। आज लगभग 15 यानी 15 राजवंशों का संस्थापक और उनकी राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पहला है हर्यक वंश। कौन है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। और जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ? राजगिरी। कहाँ? राजगिरी। बहुत बढ़िया। जो कि राजगिरी कहाँ है? बिहार। ठीक है। दूसरा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। और उनकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली, जो आपके ये भी क्या है? बिहार। वैशाली जो कि हाजीपुर जानते हैं ना? वैशाली का जिला है, हाजीपुर उसका मुख्यालय है। ठीक है। तीसरा है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्मनंद थे, जिसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में आप लोग जानते हैं, जो पटना का ओल्ड नेम था, पुराना नाम था। ठीक है। जिसको उदयनी ने इसकी स्थापना किया था। किसने किया था? उदयनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। पांचवा देखिए शुंग वंश। कौन है? शुंग वंश। और शुंग वंश का जो कि संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, जो कि इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। 6 नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर में है कर्ण वंश। कर्ण वंश का संस्थापक जो थे वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। और जिनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन है और 7 लिखा हुआ है इसमें, यानी कि सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की संस्थापक जो थे वो थे सिमु। कौन थे? सिमु। और इनकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जो कि प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और सातवाहन वंश के शासनकाल में पहली बार सीसा का यानी कांच का सिक्का चला था। किस चीज का? कांच का सिक्का चला था। ठीक है। अब आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस। और इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर अब कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर में गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त की जो राजधानी जो थी पाटलिपुत्र। ठीक है। आते हैं 10 नंबर पे हुण वंश। हुण वंश का संस्थापक कौन थे भाई? वो थे तोरमाड़। तोरमाड़ हुण, इनका नाम ही था तोरमाड़ हुण। ठीक है। और इनके राजधानी जो थी स्काईकोट। कहाँ थी? स्काईकोट। चलिए देखिए 11 नंबर देखिए चोल वंश। चोल वंश का स्थापना जो किया था वो किए थे विजयालय। किसने? विजयालय ने। और इनकी राजधानी जो थी तंजौर। तंजौर आखिर में कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। तंजौर का मंदिर भी बहुत फेमस है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद है वर्धन वंश। कहाँ है? वर्धन वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। किसने किया था? पुष्यभूति ने वर्धन वंश का स्थापना किया था, जिनकी राजधानी थी थानेश्वर और कन्नौज। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और कन्नौज कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश का स्थापना जो किया था दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने। और जिनकी राजधानी थी मानेकशेट। कहाँ? मानेकशेट। और ये मानेकशेट है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी
क्षेत्र में ये जगह पड़ती थी। ठीक है, आज भी दिल्ली के चौराहे का नाम क्या है? किलो खरी। 15वां नंबर क्वेश्चन, लोधी वंश। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। और इनकी जो राजधानी थी दिल्ली और आगरा। दिल्ली के बारे में जानते ही हैं, आगरा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। दिल्ली का लाल किला फेमस है और आगरा का ताजमहल। आगरा कहाँ है? यूपी। कहाँ है? यूपी में। इस तरह से 15 राजवंश और उनके संस्थापक और उनके राजधानी के बारे में आप लोग जान गए, समझ गए। इसको अच्छी तरह से क्या करना है? याद करके आना है। क्या करना है? याद करके आना है। बैठ जाइए लोग, इसको अच्छी तरह से याद करके आना है। ठीक है? हाँ, गलती है उसको सुधार लो। बोर्ड